नमस्कार, भक्ति व्रत कथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत के पारण का समय और एकादशी कथा महात्म्य के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। पूरे साल में 24 एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसीलिए भगवान विष्णु को एकादशी अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के व्रत से मोक्ष मिलता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वर्ष 2023 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 दिसंबर 2023 सुबह 5:06 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन 9 दिसंबर 2023 सुबह 6:31 पर होगा। अतः उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:19 से लेकर 10:55 तक रहेगा। व्रत के पारण का समय 9 दिसंबर 2023 शनिवार की दोपहर 1:15 से लेकर 3:20 तक रहेगा। आइए अब हम उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के महात्म्य को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान विधि पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य इस व्रत को करने से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं इसका महात्म्य तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित किया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संसार के संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, सभी कुछ आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। अब उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है। तब भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी मुर नाम का पुत्र हुआ।
वह चंद्रावती नगरी में रहता था। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। उसने इंद्र आदि सभी देवताओं के स्थान पर भी अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनता है और सबसे अजेय है। यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी में गए। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने सर्प के समान अपने बाणों को दैत्य सेना पर बरसाया, जिससे बहुत से दैत्य मारे गए। केवल मुर नामक दैत्य ही बच गया। भगवान जो भी बाण मुर के लिए चलाते वह उस दैत्य के लिए पुष्प बन जाते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन युद्ध लगातार चलता रहा। 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं मरा। तब भगवान विष्णु थककर बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर चले गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को योग निद्रा में देखकर मारने लगा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। माता एकादशी का जन्म उत्पन्ना एकादशी के दिन हुआ, इसीलिए भगवान विष्णु को एकादशी अत्यंत प्रिय होगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। लेटेस्ट व्रत, त्योहार एवं कथाओं के वीडियो के लिए भक्ति व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।